नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आज हम ऑटोकैड के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ लेंगे। सबसे पहले ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है जिसमें से स्क्वायर है, इसे हम ड्राइंग कैनवास कहते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा, इसे हम ड्राइंग कैनवास कहते हैं। ड्राइंग कैनवास मतलब जिस पे हम एक्चुअल में ड्राइंग निकालते हैं या ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम ड्राइंग कैनवास कहते हैं। इसके बाद हम यूसीएस के बारे में जानते हैं। यूसीएस आइकॉन, ये जो ड्राइंग कैनवास है, ड्राइंग कैनवास की नीचे इधर ये जो एक्स और वाई एक्सिस दिख रहा है। अब ये 2D व्यू में है तो इधर 2 ही एक्सिस दिख रहे हैं, तो ये जो एक्स और वाई एक्सिस है इसे हम यूसीएस आइकॉन कहते हैं। यूसीएस आइकॉन का लॉन्ग फॉर्म यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी ये 2D में है तो हमें एक्स और वाई एक्सिस दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल में वाई एक्सिस है। अभी मैं इधर होम पे इधर क्लिक करूँगा तो अभी ये 3D व्यू में हो गया, तो इधर हमें 3 एक्सिस दिख रहे हैं। अभी एक इधर जा रहा है वो एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो दिख रहा है हमें ये तीनों एक्सिस, इसे हम यूसीएस आइकॉन कहते हैं। ये यूसीएस आइकॉन के बाद हम एप्लीकेशन बटन देखते हैं। इधर ये लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर में जो लाल कलर का बटन है ये लिखा है इसके ऊपर, इसको हम एप्लीकेशन बटन कहते हैं। ये एप्लीकेशन बटन में इधर क्लिक करने के बाद हमें इधर अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं। ये जो है न्यू, मतलब हमें न्यू ड्राइंग कैनवास लेना है तो इधर हम न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इधर हम जो फाइल सेव किया हुआ है तो वो फाइल ओपन कर सकते हैं। जो हमने पहले किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा तो वो फाइल हमें ओपन करना है, तो इधर ओपन से हम ये फाइल ओपन कर सकते हैं। इधर सेव और ये सेव एज का ऑप्शन है। इम्पोर्ट है और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है, मतलब जो हम ड्राइंग निकालते हैं उसको हम अलग अलग फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इधर प्रिंट का ऑप्शन है। ऐसा अलग अलग ऑप्शन हमें ये एप्लीकेशन बटन में मिलते हैं। एप्लीकेशन बटन के साइड में ये जो है लाइन इधर का ये दिख रहा है, इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार का हमें क्या फ़ायदा रहता है, अगर कौन सा भी कमांड हमको क्विक एक्सेस करना है जो हमें बार बार लगता है तो उसको हम इधर क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये सर्कल है, ये सर्कल मुझे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है तो मैं खाली इधर सर्कल पे एक राइट क्लिक करूंगा, उसके बाद ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार ऐसा ऑप्शन मिलता है, तो इधर मैंने क्लिक कर दिया तो ये सर्कल इधर ऐड हो गया। तो यहाँ से मैं एक क्विक एक्सेस कर सकता हूँ सर्कल को। इसके बाद हम पेन टूल के बारे में देखेंगे। पेन टूल का इस्तेमाल हम ड्राइंग को रिपोजिशन करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ऐसा रेक्टेंगल निकाला है। मेरे रेक्टेंगल मुझे स्क्रीन के बीच में लाना है, तो मैं माउस व्हील जो रहता है उसको मैं होल्ड करके रखूँगा। माउस व्हील को होल्ड करके जिधर मुझे ये रेक्टेंगल का पोजीशन चाहिए मैं वहाँ तक इसको खींच के ले जाऊँगा। अभी मुझे स्क्रीन के सेंटर में चाहिए तो मैं सेंटर पे लेके आऊँगा। ये सेंटर पे आ गया। पेन टूल का इस्तेमाल करके हम हमारा जो ड्राइंग रहता है उसको हम रिपोजिशन कर सकते हैं। पेन टूल कमांड एक्टिवेट करने के लिए सेकंड मेथड है, ये ड्राइंग कैनवास पे हमें राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हमें इधर एक पेन का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करने के बाद एक पेन टूल का इधर साइन आ जाता है, तो फिर हम हमारे ड्राइंग को जिधर चाहिए उधर ऐसा रिपोजिशन कर सकते हैं। पेन टूल कमांड डीएक्टिवेट करने के लिए मुझे एस्केप बटन दबाना पड़ेगा। एस्केप बटन दबा के हम पेन टूल डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके बाद हम जूम इन और जूम आउट कैसे करते हैं बताता हूँ। माउस व्हील जो रहता है, अगर मैं उसको आगे की तरफ घुमाऊंगा तो हमारा ड्राइंग जूम इन हो जाता है, और अगर मैं माउस व्हील को पीछे की तरफ घुमाऊंगा तो हमारा जो ड्राइंग है वो जूम आउट होता है। इसके बाद हम ग्रिड ऑन और ऑफ के बारे में और स्नैप मोड के बारे में देखेंगे। ग्रिड का मतलब है यहाँ पर स्क्रीन पर जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं, मतलब कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन से और कुछ वर्टिकल लाइन से, तो इसकी वजह से स्क्वायर्स बने हुए, इसे हम ग्रिड्स कहते हैं। यहाँ पर जो पूरे स्क्रीन पर जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको उसे ग्रिड्स कहते हैं। ये ग्रिड्स हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पर ग्रिड्स दिख रहे हैं मतलब ग्रिड मोड ऑन है। इसे ऑफ करने के लिए यहाँ पर नीचे जो लाइनिंग वाला बटन है तो अभी ये हाईलाइटेड है, मतलब ग्रिड्स मोड ऑन है। तो इस पर अगर क्लिक करते तो
ये ग्रिड मोड ऑफ हो जाता है। यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करके ग्रिड मोड ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये ग्रिड मोड ऑन ऑफ करने के लिए शॉर्टकट की भी है। F7 की मदद से हम इजीली ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्नैप मोड। स्नैप मोड एक ग्रिड मोड के आगे ही है। स्नैप मोड में हम अभी एक ग्रिड स्नैप के बारे में देखेंगे। यह स्नैप मोड यहाँ पर हाईलाइटेड नहीं है, मतलब ये मोड अभी ऑफ है। हमने इस पर क्लिक करके मोड को ऑन कर दिया है। अभी ग्रिड स्नैप ऑन हुआ है। ग्रिड स्नैप ऑन है मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ तो जो यहाँ पर ये लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, तो वहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करना चालू कर सकता हूँ। मतलब लाइन का स्टार्ट पॉइंट में वहाँ पर ही ले सकता हूँ। अगर मैं ये लाइंस के बीच में कहीं से भी स्टार्ट पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ तो मैं नहीं कर सकता। मतलब लाइंस यहाँ बीच में से मैं नहीं निकाल सकता। मतलब ये जो स्नैप मोड अगर हम ऑन करते तो ये मोड हमें हमारे कर्सर को रिस्ट्रिक्ट करता है कि हम बीच में से ही लाइन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये देखिए, मतलब ये जो स्टार्ट पॉइंट है और एंड पॉइंट है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही होते हैं। मैं बीच में कहीं पर भी मैं ड्राइंग का लाइंस का स्टार्ट पॉइंट नहीं ले सकता और एंड पॉइंट भी मैं नहीं ले सकता। अगर मैं ये स्नैप मोड ऑफ कर देता हूँ। स्नैप मोड ऑफ करने के बाद ये लाइन कमांड मैंने सिलेक्ट किया, तो अभी मैं ये बीच में अभी यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट मैंने ग्रिड के बीच में लिया है। अब ये पूरे लाइंस में ग्रिड के बीच में निकाल रहा हूँ, तो अभी मैं ये निकाल सकता हूँ। इसके बाद हम वीडियो का लास्ट टॉपिक देखते हैं, ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए इधर ये नीचे 90 डिग्री में एक एंगल दिया है, यहाँ से हम ऑर्थो मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह अभी हाईलाइटेड नहीं है, मतलब अभी हमारा ऑर्थो मोड ऑफ है। जब ऑर्थो मोड ऑफ रहता है तो मैं ये लाइन से ये कौन से भी एंगल में निकाल सकता हूँ, जैसे चाहे वैसे निकाल सकता हूँ। 90 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, कौन से भी डिग्री में चाहे मैं ये लाइन्स ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं ऑर्थो मोड को ऑन करता हूँ, मैं लाइन कमांड सिलेक्ट करता हूँ, तो लाइन सिर्फ 90 डिग्री में ही हम निकाल सकते हैं। ऑर्थो मोड का इस्तेमाल हम इसी के लिए करते हैं कि हम सिर्फ लाइंस को या तो हॉरिजॉन्टल निकाल सकते हैं या वर्टिकली निकाल सकते हैं। जब ऑर्थो मोड ऑफ रहता है तो हमने यहाँ पर ऐसा इंक्लाइन में जो लाइंस निकाली है, वैसे हमें ऑर्थो मोड ऑन रहता है तो नहीं निकाल सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मेरा पहला वीडियो था, होप सो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो। आने वाले वीडियो में हम ये ड्रॉ टूल और मॉडिफाई टूल के बारे में देखेंगे।